बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। यानी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से किरदार अदा कर रही है हमारी जो हेल्थ है उसमें। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके इंसान के लिए जो है बेनिफिट्स लाता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम डेवलपमेंट करते हैं वैक्सीन की। तो किस तरह से सेपरेशन ऑफ अ प्योर एंटीजन, यानी एक प्योर एंटीजन को सेपरेट करके और उसको मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडी जो है वो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फिर सिंथेसिस होती है इस एंटीजन की विद द हेल्प ऑफ क्लोन जीन। जब एक प्योर एंटीजन जो है वो एक स्पेसिफिक मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडी के पास आता है तो फिर इसकी सिंथेसिस होती है क्लोन जीन के ज़रिए से, और फिर सिंथेसिस करता है पेप्टाइड की, और फिर इसके लिए जो वैक्सीन यूज़ होते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से हम तैयार करते हैं। रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। अच्छा, अब मेनी ह्यूमन डिजीज़ जो है वो क्या करता है, डायग्नोस करता है यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसमें क्या क्या है, मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज एंड डीएनए एंड आरएनए प्रोब्स। मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज, मोनो मीन सिंगल एंड क्लोन मीन कॉपी। कॉलर एंड मेल्टन 1975, इन्होंने 1975 में डिस्कवर किया था, और फिर उन्होंने कहा कि जो आइडेंटिकल या सेम ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जब वो एक सिंगल पेरेंट सेल से हम डिराइव करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्लोनल कहते हैं। और ये क्या है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय वन टाइप ऑफ इम्यून सेल। इसमें जो एंटीबॉडीज है वो सिर्फ एक सेल, एक इम्यून सेल से बनते हैं जिसको बी सेल्स भी कहा जाता है। एपिटोप, ये हमारे पास एपिटोप है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है एपिटोप। एपिटोप इसको कहते हैं, ये वाली चीज़ें जो है ये यहाँ पर है, इसको एपिटोप कहते हैं। तो इसमें एपिटोप है, ये एपिटोप से एक एंटीजन पर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एंटीजन है और ये इस पर एपिटोप्स है, ठीक है। तो ये एंटीजन जो है ये जब इंजेक्ट किया जाता है एक माइस में, तो माइस से हमें मिलता है स्प्लेन, और स्प्लेन से हमें मिलता है बी सेल। जब हम ये बी सेल ले लेते हैं तो इसके ज़रिए से हम जो ये माइटोप से इसकी जो यहाँ पर देखे, अगर ये इस तरह से है तो हमने इसके लिए ये वाला माइटोप जो है वो बनाया है। इस तरह से ये माइटोप जो है वो हम लेबोरेटरी में इसके लिए तैयार कर लेते हैं। इस तरह ये है तो हमने इसके लिए ये वाला बनाया है, ये गोल सा, और जिस तरह ये है तो हमने इसके लिए ये बनाया है, ठीक है। और फिर इसके साथ हमने क्या मिलाया, माइलोम जो है प्लस बी सेल्स, ये सेल्स है इसको, और प्लस हमने इसके साथ एक केमिकल मिलाकर एक जो बीकर वगैरह है इसमें डाल लिया। अब जब ये कंबाइन, अब ये क्या करेंगे, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर माइलोम और बी सेल जो है वो कंबाइन हो गए हैं, ये देख लें। ये मैंने यहाँ पर जो है ब्लैक और ब्लू से जो है शो किया हुआ है कि ये कंबाइन हुए। जब ये कंबाइन होते हैं में जो कंबाइंड सेल्स है वो आ गए, लेकिन इसके साथ ये और जो मैंने ड्रा किया है ये एनवायरल है, यानी इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और अब जब हम इसको कोई खुराक वगैरह देंगे इस सेल को तो ये उससे इन सेल से वो खुराक खाएगा। तो हमें अब सबसे पहले इस सेल्स को इससे निकालना है। तो जब ये इस तरह से बन जाता है तो इसको हाइब्रिडोमा कहा जाता है। और जब ये इससे निकाल लिया जाता है जो प्रोसेस इसके लिए होता है तो इसको क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो हम ने इसको एक हीट मीडियम दिया और इस तरह से हमारे पास ये जो कंबाइन सेल्स थे वो आ गए, ठीक है। और ये हमने इस तरह इसको अलग अलग चैम्बर में रख दिया और फिर इसको ग्लास ट्यूब्स या कोई भी ट्यूब्स है उसमें डालकर आप जो है मेडिसिन वाले के पास ले जाकर बेच सकते हैं। तो ये जो होल प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। है डीएनए प्रोब, डीएनए और आरएनए प्रोब, यानी इसके ज़रिए से हम किसी जो डिजीज़ वगैरह है इसका पता किस तरह से लगा सकते हैं। तो प्रोब आपको पता होगा, ये हमने पिछले भी पढ़ा था कि प्रोब एक चमकीला सा यानी फ्लोरेसेंट या रेडियो एक्टिव लेबल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो 100 to 1000 बेस पेयर पर मुश्तमिल होता है। और ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कप्लीमेंट्री डीएनए के साथ या आरएनए के साथ होता है। प्रोब आर यूज इन डायग्नोसिस ऑफ मेनी वायरल एंड बैक्टीरिया डिजीज। मैंने जैसे आपको कहा ये बैक्टीरिया और वायरल डिजीज के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह हमारे पास ये स्ट्रैंड है
ये स्टैंड जो है ये इससे अलहदा हो जाता है और यह प्रोब जो इसका कम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, जैसे ए का टी है, जी का सी है, तो ये एक अपनी कम्प्लीमेंट्री जो स्टैंड है उसको मालूम करके इसके साथ अटैच हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रोब कहते हैं। फिर है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज काज बाय प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथेस, यानी प्रोटोजोआ और हेलमिंथेस के ज़रिए से जो डिजीज़ काज़ होते हैं वो क्या है? तो ये मोनोक्लोनिकल जो एंटीबॉडीज़ है ये सर्जिकल टेस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। टेक ओनली मिनट्स, यानी बहुत ज़्यादा कम मिनट्स लेता है कंपेयर टू कन्वेंशनल टेस्ट, कन्वेंशनल टेस्ट की बनिस्बत। जबकि डीएनए प्रोब जो होते हैं वो मोर सेंसिटिव होते हैं देन मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज, और ये क्या करता है इस प्रोसेस में, ये 1 हावर या इससे भी ज़्यादा वक्त, यानी 1 वीक तक वक्त ले सकता है। रेडीमेड डीएनए प्रोब जो होता है वो भी पाया जाता है। प्रिफेयर वायरस एंड अदर ह्यूमन एनिमल एंड प्लांट वायरसेस, ये भी हो सकता है। प्रोब आर अवेलेबल फॉर अ नंबर ऑफ ह्यूमन पैरासाइट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथेस, यानी इन पाम में जो है जो ह्यूमन के जो पैरासाइट्स है वो मौजूद है। अब अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ क्या है। और तो ये एक सिंगल सेल या वन सेल प्री ऑर्गेनिज्म है जो हर जगह पर दुनिया में पाया जाता है। ये जो है ह्यूमन के इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है और ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और इसमें क्या-क्या ये अमीबा, फ्लैजेला, सिलेट्स एंड पैरासाइट, स्पोरोजिन वगैरह, ये सब चीज़ें जो है ये प्रोटोजोआ में आते हैं, ठीक है? फिर है हेलमिंथेस, जो है ये एक पैरासाइट है, वर्म है, ये एक पैरासाइटिक वर्म है, यानी प्लेट या राउंडेड बॉडीज इसकी होती है। और ये ज़्यादातर जो बच्चे जो मड वगैरह खाते हैं, यानी मट्टी वगैरह खाते हैं ना, इसको इसके का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें एग्जांपल के तौर पर कौन से जो वर्म है, ये है टैपवर्म एंड फ्लूक्स, ये वाले वर्म ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है और अगला टॉपिक हमारा है जीन थेरेपी।